वो बंदा तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बोलता है बस, बाकी बोलता ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है और आप अपनी इंटेंशन, अपना प्लान सब बताते हैं लोगों को, आपके कामों पे नजर लग रही। अक्षय खन्ना को देखिए, उत्तर भारत में आप किस चीज पे वोट मांगोगे? शिक्षा पे? वो कहेंगे हम पढ़ा लेंगे अपने लड़के को। स्वास्थ्य पे? वो कहेंगे हम कपालभाति करते हैं डेली। तो मुद्दा बचा क्या? जाति, धर्म। 8 नियम पे हमने चर्चा की। शत्रुओं से काम लेना सीखें, बहुत बड़ी बात है। बॉस से श्रेष्ठ न दिखें, अपने इरादे छिपा कर रखें, हमेशा जरूरत से कम बोलें। प्रतिष्ठा पे बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन मैंने आपसे कहा सोशल मीडिया के दौर में जब हर आदमी आपकी प्रतिष्ठा को तार तार करने के चक्कर में है, तो उसकी बहुत ज्यादा चिंता ना करें। हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें, अच्छी बात है। काम दूसरों से कराएं, लेकिन श्रेय खुद लें। और फिर वो स्कीम देने वाली बात, जरूरत पड़ने पे दाना भी डालें। अब जो 9वां नियम है वो बहुत प्यारा है। ये छोटे छोटे नियम, मैंने कहा ना छोटे छोटे। आज जो है हम 9वां सिद्धांत पढ़ेंगे। बहस से नहीं, अपने कामों से जीते। अब हम सबकी एक आदत है, हम सबकी एक आदत है। अगर समाज एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। समाज क्या करता है? कटाक्ष करता है, बुराई करता है, प्रहार करता है, मजाक उड़ाता है। ये सब वो जो करता है वो बड़ी अच्छा करता है, मतलब बुरा नहीं करता वो। ये सब चीजें वो बुरा नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रही है, समाज का काम है। और समाज बनाया किस लिए गया है? समाज एक सहारा है, समाज एक इंश्योरेंस है, समाज एक आनंद है, लेकिन समाज चुनौती भी है। समाज बहुत प्यारी चीज है। समाज एक इंश्योरेंस है, समाज एक सहारा है, समाज एक आनंद है, और समाज एक चुनौती भी है। जब आप समाज को देने की स्थिति में नहीं होते हो ना, तो आप पे कटाक्ष करता है। ये ला रहे नंबरदार, आपकी बुराई करता है, प्रहार करता है, अटैक करता है आपके ऊपर, मजाक उड़ाता है आप। ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पर व्यक्ति क्या करता है? सामान्य तौर पर कि वो मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने ये प्लान बनाया है। सामान्य तौर पर वो ऐसा करता है कि थोड़ा सा उसकी सामाजिक हैसियत बढ़ जाए, थोड़ी सी सामाजिक इज्जत बढ़ जाए। लेकिन ये बहुत गंदा तरीका, ये बहुत गंदा तरीका, बहुत गंदा तरीका। ये इतना गंदा तरीका है जिसका कोई अंदाजा नहीं। जब आप अपनी इंटेंशन को, अपने प्लान को क्षमतावान होते हुए, अगर क्षमता नहीं फिर तो कोई बात, फिर बड़बड़ाते नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है और आप अपनी इंटेंशन, अपना प्लान सब बताते हैं लोगों को, तो आप अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। आप शक्ति का व्यय ही नहीं कर रहे हैं, आपके कामों पे नजर लग रही। अक्षय खन्ना को देखिए, गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे अक्षय खन्ना। शायद नई जनरेशन में किसी को याद भी नहीं रहा होगा, लेकिन धुरंधर ने अक्षय खन्ना को फिर से एक नई पहचान और एक नया जीवन दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप लेकर आए कंट्री के लिए। विराट कोहली, वो बंदा तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बोलता है बस, बाकी बोलता ही नहीं। बाकी तो वो बंदा बोलता ही नहीं। वो आदमी सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बात करता है। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती। कितनी सही बात है। इसके सामने आने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। किसकी तरह? अक्षय खन्ना की तरह। किसकी तरह? महेंद्र सिंह धोनी की तरह। किसकी तरह? विराट कोहली की तरह। एक्चुअली दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है स्वयं को चुनौतियों के साथ डिसिप्लिन रखना। सबसे बड़ा काम है कि आपके जीवन में चुनौतियां हो और आप उन चुनौतियों के साथ स्वयं को डिसिप्लिन, अनुशासन। अब जैसे आज रील का दौर चल रहा है,
इंस्टाग्राम का दौर चल रहा है। तो जब आपका दिमाग चिंतित है और वो बाहर की तरफ भागना चाहता है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन उसके पास है मोबाइल। कब 1 घंटा बिता देता है, कब 2 घंटे बिता देता है, कब 3 घंटे बिता देता है, पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता। कोने में गर्मी बहुत है यार। आज की इस दुनिया में जब चारों तरफ इतनी अराजकता है, इतना तनाव, अभी रूस ने एकदम ईरान का दामन पकड़ लिया है। अभी का जो दौर चल रहा है ना, वो बहुत ही अस्थिरता का दौर चल रहा है, बहुत अस्थिरता। बस शायद ही कोई आदमी होगा इस समय जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं होगी। जिस घर में 10 बच्चे होते हैं और 10 के 10 अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, उस घर में तनाव नहीं होता। मतभेद हो सकता है, तनाव नहीं होता। लेकिन जिस घर में 10 बच्चे हों और सिर्फ एक नौकरी कर रहा हो या 2 नौकरी कर रहे हो, तो सामाजिक तो घर में तनाव स्वाभाविक है। अब आर्थिक स्थिरता के अस्थिरता के इस दौर में सामाजिक तनाव सुनिश्चित है, तो कोई रोक नहीं सकता। फिर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आए और सामाजिक टेंशन ना बढ़े। अब सारी राजनीतिक पार्टियों को पता है कि भाई भारत में और खासकर उत्तर भारत में आप किस चीज पे वोट मांगोगे? शिक्षा पे? वो कहेंगे हम पढ़ा लेंगे अपने लड़के को, रहने दो। स्वास्थ्य पे? वो कहेंगे हम कपालभाति करते हैं, डेली एलोवेरा पी रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर? बोले चाहिए नहीं। उद्योग? बोले उद्योग इंडस्ट्री खुल जाएगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो मुद्दा बचा क्या? मुद्दा बचा जाति, मुद्दा बचा धर्म, मुद्दा बचा भाषा, मुद्दा बचा क्षेत्र। आज की डेट में जितने नए नेता उभर रहे हैं, कैसे उभर रहे हैं? बड़ा सिंपल सा काम कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा। गाली दे रहे हैं, इसको मिटा दूंगा, इस जाति को मिटा दूंगा, इस जाति को खदेड़ के बाहर कर दूंगा, तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हैं? भाई ईरान और इराक दोनों को मरना था, शिया सुन्नी के नाम पे दोनों लड़े। 8 साल, 1980 से 1988, 8 साल लड़े। इस अरब जो देश, जिसको आज आप अरब देश कहते हो, इनका तेल था, पैसा था, डॉलर था। इन्होंने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, और जितनी यूनिवर्सिटियां पश्चिम में है, ये अपने आप खोल सकते थे यूनिवर्सिटियां। आज जितने बच्चे चाइना पढ़ने जा रहे हैं, यूएस पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटेन पढ़ने जा रहे हैं, वो सब अरब पढ़ने जाते। पर इन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जिस देश में पढ़े लिखे जाहिल हों, उस देश का तो पूछो ही मत। भारत की स्थिति क्या है? यहां पढ़े लिखे जाहिल हैं, पढ़े लिखे, पता ही नहीं, साइंस पता नहीं, ह्यूमैनिटीज जानते नहीं, कॉमर्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, व्यक्तित्व का विकास किया नहीं, सामंतवाद से कभी बाहर नहीं निकल पाए। रिंग सेरेमनी हो रही है आजकल, रिंग सेरेमनी। मतलब जितना खर्चा लोग बारात में करते थे, शादियों में करते थे, आज उसका डबल खर्चा लोग रिंग सेरेमनी में कर रहे हैं। मतलब पहले रिंग सेरेमनी का मतलब क्या होता था कि लड़की घर के 2 4 5 लोग, लड़की का परिवार, लड़के का परिवार, हो गए रिंग सेरेमनी। अब तो रिंग सेरेमनियों में 500 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, और वो कैमरा वाला, उसका बेचारा कोई दोष नहीं, उसको तो पैसा देना ही है, उसको पैसा कमाना है। दूल्हा दुल्हन को 45 मिनट तक स्टेज पे खड़ा रहता सिर्फ पोज लेने के लिए, जो बाद में कभी कोई पलट कर देखता भी नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे परिवार जिनके पास पैसा नहीं है, वो कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, समाज समझिए भैया, समाज कोई चीज है भैया। ये समाज एक ज्वालामुखी में बैठा हुआ है, हल्की सी चीजें गड़बड़ाएं तो पता नहीं क्या हो जाए।